वो ही विनाश का कारण भी है। और जितना विकास की बातें कर रहे हैं उतना ही विनाश ज्यादा हो रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज के दिन हमको विश्व की स्थिति को समझना पड़ेगा। हम विश्व शांति की जो बातें कर रहे हैं तो विश्व की स्थिति को समझना पड़ेगा। और विश्व की स्थिति को समझने के लिए हम देखते हैं तो एक तरफ यूक्रेन और 50 देश नाटो आपस में युद्ध हो रहा है और इतना जबरदस्त युद्ध हो रहा है कि सारी मानवता वहाँ पर खत्म हो गई है। सारी विकास जितना हमने किया था, जितनी बिल्डिंगें बनाई थी, जितनी रोडें बनाई थी, जितने पुल बनाए थे और जो बांध जो भी बने थे वो सब ध्वस्त कर दिए गए हैं। 2-3 लाख लोग तो केवल सेना के मर गए हैं, 3-4 लाख लोग दोनों तरफ से मिलाकर के। लाखों लोग वहां से पलायन करके, शरणार्थी बन करके, देश छोड़ करके भाग गए हैं, जाना पड़ा है उनको। तो ऐसे युद्ध की विभीषिका के सामने हम खड़े हैं आज के दिन। आज के दिन एक तरफ ताइवान की झगड़ा चल रहा है, आज के दिन एक तरफ ईरान और अमेरिका का झगड़ा हो रहा है, इजराइल का ये झगड़ा हो रहा है, उधर आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा हो रहा है। तो ये जो विश्व शांति हम जो कह रहे हैं, पूरे विश्व शांति में तनाव है और आपस में झगड़े मतलब युद्ध हो रहे हैं। और वो सारे युद्ध सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने के धंधे को चलाने के लिए हो रहे हैं। हमारे हथियारों की फैक्ट्रियां चलती रहे और हम धन कमाते रहे, इसके लिए ये सारे के सारे धंधे, ये सारे के सारे युद्ध हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जहां जहां तनाव है, जहां जहां युद्ध हो रहा है, वहां वहां हथियार अमेरिका के हैं। सभी जगह अमेरिका के हथियार हैं और अमेरिका ही इन हथियारों की फैक्ट्रियां चला रहा है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हथियारों पर बैन लगना चाहिए, हथियारों के व्यापार पर बैन लगना चाहिए। आज हम हिंदुस्तान व्यापार का सबसे बड़ा आयातक देश है, हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश। तो ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को रोजी रोटी दे नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को बेरोजगार रखे हुए हैं। हजारों लोग, करोड़ों, लाखों लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं, उसके बाद भी हम हथियारों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? ये हमें विचार करना चाहिए। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आज जो ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, युद्ध चाहे यूक्रेन में हो रहा हो, पूरा विश्व उससे प्रभावित हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम आधा अफ्रीका, एशिया के कई भाग और लैटिन अमेरिका के कई देश भुखमरी के कगार पर खड़े होने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस से जो फूड सप्लाई होती है वो फूड सप्लाई बंद है और वो खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, ये सोचने का विषय यह है कि हम किस युग में जी रहे हैं, किस तरह का विकास कर रहे हैं। विकास का मतलब है मानवता का विकास हो, इंसानियत का विकास हो। विकास का मतलब है सबको रोजी मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले, सबको अवसर मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे विश्व में इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और केवल युद्ध की बातें हो रही है। साथियों, में इतना ही कहकर के अपनी बात स्थान ग्रहण करूँगा। बातें तो बहुत है करने को, लेकिन समय की जो सीमा है उसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर, सामाजिक सुरक्षा के ऊपर और विश्व शांति, ये सारे तीनों जुड़े हुए प्रश्न हैं। इनके ऊपर बात करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। आम आदमी को विचार करना चाहिए। हथियारों का विरोध सब जगह होना चाहिए। धन्यवाद।